ये हमारे बीच में है, तो मैं इनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और इनके साथ ही अन्य जो जब से ये छठा वेतनमान प्रदेश में आया, लोगों को लेकर क्या कहना? देखिए, ये बहुत बड़ी भाग्य की विडंबना है या इस हिमाचल प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि लगभग 2 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया इस सरकार को जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के सत्ता में आई थी। और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने सारी उम्र इस प्रदेश की तरक्की के लिए अपनी लगा दी, इस प्रदेश की तस्वीर और तदबीर बनाने में लगा दी, सरकारी नौकरी करते हुए गुजार दी, आज वो उम्र के इस पड़ाव में आकर के हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये समझ लीजिए कि सरकार की नालायकी का जीता जागता नमूना है। 2 साल से जब से ये सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश का पूर्व कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक इतनी बुरी तरह से त्रस्त हुआ है कि जिसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इन बुजुर्ग लोगों के पूर्व कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए के चिकित्सा भत्ते के बिल, मैं कहता हूं कि ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, हीनता की प्रकाष्ठा को भी लांघ चुकी है कि जीवन में बाकी चीज़ों की चर्चा तो मैं बाद में करता हूं। सबसे पहला विषय तो यह है कि जिन लोगों को इस उम्र में बीमारी के लिए दवाई की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 वर्षों से 1 भी रुपया हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में नहीं दिया। और इसी कड़ी के चलते हमारे सैकड़ों पूर्व कर्मचारी जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए, दवाई के अभाव से, पैसे के अभाव से स्वर्ग सिधार गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि क्या प्रदेश की सरकार में कोई मंत्री, कोई विधायक या स्वयं मुख्यमंत्री कोई बीमार नहीं हुआ 2 साल के अंदर? अगर हुआ है तो क्या उनके भी चिकित्सा भत्ते के बिल रोके हुए हैं? इस बात को लेकर के वो श्वेत पत्र जारी करें। और प्रदेश की जनता, प्रदेश का पूर्व कर्मचारी आज जानना चाहता है कि जिन लोगों ने इस सरकार को चुन करके सत्ता में भेजा, आज वही सरकार उनकी जो उम्र है उसको तिनके तिनके करके खत्म कर रही है। हजारों करोड़ रुपए का हमारा एरियर पे कमीशन का वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है। पिछली सरकार जब सत्ता में थी, हम आज भी धन्यवाद भी करना चाहते हैं, उन्होंने कम से कम 50,000 रुपये की एक किस्त प्रदेश के तमाम पूर्व कर्मचारियों को दी। 2 वर्षों से इस सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। हजारों करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश की सरकार ने ले रखा है। हम तो ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश का ये हजारों करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया वो गया तो गया कहाँ? आज सरकार कहती है कि वित्तीय परिस्थितियां हमारी खराब हैं। वित्तीय परिस्थिति खराब क्यों नहीं होंगी? एक मंत्री, एक गाड़ी उसकी, एक गाड़ी उसके स्टाफ की, एक गाड़ी उसकी बीवी की, एक गाड़ी उसके बच्चे की। ये क्यों? जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो कम से कम सरकार अपनी चीजों के ऊपर भी अंकुश लगाए। आज अधिकारियों की फौज लगातार सरकार के पैसे का मिसयूज कर रही है। आप तो शिमला में रहते हैं, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने हमेशा हमारा सहयोग किया है, आप सच्चाई जानते हैं कि जितने भी टॉप पे बैठे अधिकारी, एक एक गाड़ी उनके बच्चों को और बीवियों को घुमा करके शहर में लेके जाती है। क्यों? अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो खर्चे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करने की जरूरत है। लेकिन हैरानी की बात है और अफसोस इस बात का है कि इस प्रदेश के मुखिया सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि वो किसी से ना तो राय शुमारी करना चाहते हैं, ना किसी से मशवरा करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक बुलाइए, तमाम संगठनों को बुलाइए, बैठ के चर्चा करेंगे। ये प्रदेश जितना उनका है उससे ज़्यादा हमारा भी है। और हमारा ये मानना है कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, प्रदेश के बाद हमारे लिए हमारे हक हैं। लेकिन जब कोई बात ही नहीं करना चाहता है, इस नशे में चूर है कि सत्ता में विराजमान है, तो आज मैं इस बात का ऐलान यहाँ से करना चाहता हूँ, जब प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक जाग गया है तो आप देखिए आने वाले समय में होता गया है। सरकार कितने दिन टिकेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहा यह जा रहा, सरकार ये कह रही कि पूर्व सरकार इसकी, दूसरा आप कह रहे हैं कि अफसरशाही, वो तो पूर्व सरकार ने भी कोई लगाम नहीं कसी है। देखिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो गाले हुए ख्याल अच्छा है। पिछली सरकार ने क्या किया, 6 महीने तक तो ये बात इनकी जायज हो सकती थी। भैया 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, अपने दोषों को दूसरे के सिर मरने के बजाय अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए,
आत्मनिरीक्षण करिए कि आप कहां पे खड़े हैं। इतनी बड़ी अपने मित्र मंडली की फौज सचिवालय में बैठा रखी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। वो क्या उनको सैलरी नहीं मिलती है? क्या उनकी गाड़ियां नहीं चल रही हैं? परफॉर्मेंस वाइज क्या है? परफॉर्मेंस बता दें वो अपनी। तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना आसान है। सरकार अपनी व्यवस्था बताए। पिछली सरकार ने हमारा किया, हम उनका आज भी धन्यवाद कर रहे हैं। 65, 70, 75 का मामला था, 2012 में भी हमारी सरकार ने दिया और अभी भी 2022 में 31 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी जेसीसी हुई जो आज दिन तक कभी नहीं हुई, जिसके अंदर तमाम बोर्ड कारपोरेशन गए और हमने 65, 70, 75 का वित्तीय लाभ नई पेंशन के साथ सरकार से अनाउंस करवाया। अनाउंस ही नहीं करवाया, 10 दिन के अंदर लोगों के खाते में डलवाने का काम किया, जिससे प्रदेश का पूर्व कर्मचारी आज जिसकी उम्र 65, 70, 75 है वो 3,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ ले रहा है। ये काम सरकार ने किया। आपने किया कि आप ये बताइए, अगर एक किस्त भी आपने एरियर की दी होती हम आपका गुणगान करते। हम अभी भी कह रहे हैं कि समय है, समय रहते सुधर जाएं। हम 15 दिन के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ऐलान कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी प्रदेश के तमाम संगठनों को लेकर के बना दी जाएगी। और ये जो आंदोलन है, आज तो छोटी सी गड़ाई है, ठंड थी, धूप सेकने के लिए प्रदेश भर से लोग यहाँ पे आए हैं। ये धूप भी सेकेंगे और सरकार के खिलाफ गुणगान भी करेंगे और इसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों के सामने आएगा। कितनी देनदारियां पेंशनर की पेंडिंग है? हजारों करोड़ की देनदारी कर्मचारियों और पेंशनरों की है। और अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों को वाटर गार्ड जिनकी तनख्वाह 3,000, 4,000 रुपए मात्र है, 4 महीने से तनख्वाह नहीं है, ऐसे असंख्य श्रेणियां मैं आपको गिना सकता हूं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और हमारे प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को अभी तक कम से कम 3-4 जिलों में पेंशन नहीं डाली गई। और आज ये नया एक हैरानी की बात है, ये हुआ सचमुच में व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि आज दिन तक के इतिहास में जब से प्रदेश अस्तित्व में आया है या देश के अंदर काम होता है तो पेंशन जो है वो एक ही दिन एक ही डीडीओ कोड से पूरे प्रदेश के पेंशनर्स को दे दी जाती थी। इस सरकार ने उसको भी तोड़ मरोड़ करके जिला वाइज बांट दिया। अभी तक 4 जिलों में पेंशन नहीं पड़ी है, ट्रेजरी जो है वो बंद पड़ी है। इससे बड़ा वित्तीय कुप्रबंधन जो है वो किसी सरकार का हमने तो आज दिन तक नहीं देखा। परिवहन की 1 साल से नहीं मिल रही है। हाँ, परिवहन के लोगों को 1 साल से पेंशन नहीं है, बिजली बोर्ड के लोगों को ओपीएस नहीं है। ऐसे असंख्य मामले हैं जिन मामलों की अभी चर्चा होगी। आप देखेंगे कि प्रदेश के लोग, प्रदेश के ये वरिष्ठ नागरिक इस उम्र के पड़ाव में अगर यहाँ पहुंचे हैं कोने कोने से तो कुछ ना कुछ तो तबाही होने वाली है। धन्यवाद। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।